जांजगीर चांपा जिले में जहां जहां अवैध पैथोलॉजी लैब कुकुरमुत्ता की तरह संचालित हो रहे हैं और एक तरफ से नियम कायदों को चुनौती दे रहे हैं, कई स्तर पर शिकायत के बाद पिछले दिनों प्रशासन ने इस बारे में कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं किया। इसके विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता मुरली मनोहर शर्मा ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। प्रशासनिक अनदेखी से उनकी हालत बिगड़ गई है, जिस पर परिजनों ने अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की। जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा के कचहरी चौराहे पर मुरली मनोहर शर्मा के द्वारा 27 फरवरी से आमरण अनशन की शुरुआत की गई। इसके लिए उन्होंने पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दिया था। पहले से दिए गए अल्टीमेटम को अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में अनशन तो होना ही था। बताया गया कि क्षेत्र में अवैध पैथोलॉजी लैब बड़ी संख्या में संचालित हो रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को अवगत कराया गया था। 22 को एक लेटर जारी हुआ था जिसमें स्वास्थ्य विभाग को ये आदेशित किया गया था कि जितने भी अवैध स्वास्थ्यगत संस्थाएं हैं जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं हैं, उन सभी पर सीलबंदी करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। लेकिन विगत 4 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होते देख मैंने 27 जनवरी 2023 को कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन सौंपकर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी थी। बताया गया कि इस पूरे मामले में सभी तरह के प्रमाण उपलब्ध हैं और इससे साबित होता है कि अधिकारियों की संलिप्तता अवैध कारनामों को संचालित करने में है। सभी लोग इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं और शायद इसीलिए जो लोकतंत्र में जो बैठे हैं सत्ता में, वो सभी उनको बचाने में लगे हुए हैं। अगर एक ईमानदार आदमी सच की लड़ाई लड़ते हुए शहीद भी हो जाता है तो भी इन्हें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी इनके द्वारा पहल नहीं की गई है, न तो मेरे पास उपस्थित मौजूद साक्ष्य को देखने के लिए किसी के पास समय है। मुरली मनोहर बताते हैं कि अनशन शुरू करने और स्थिति बिगड़ने को लेकर भी प्रशासन का कोई अधिकारी यहां नहीं पहुंचा। बेहोशी की हालत में मेरे परिचितों ने अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की और अचानक मेरी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद वहां पे उपस्थित परिचितों के द्वारा ही 108 को फोन करके उसमें मुझे लाया गया। मैं 5 घंटे तक बेहोश था और जब हॉस्पिटल में होश आया तो 5 बज चुका था और तब से लेकर अभी तक मैं इस पेइंग वार्ड में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे देखने के लिए किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। दूसरी ओर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन बताते हैं कि संबंधित व्यक्ति को शारीरिक स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी। खबर मिलने पर मौके पर पहुंचने के साथ स्थिति का जायजा लिया गया और आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। बाद में हम उनका स्वास्थ्य का पूरा परीक्षण कर रहे हैं समय समय पर, और उसके बाद में जो उनके वाइटल्स हैं अभी स्टेबल हैं, वो अभी अस्पताल के द्वारा दिया जाने वाला दवा या इंजेक्शन वगैरह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो हमने उनको बताया भी है कि यदि ऐसी स्थिति लंबे समय तक रहेगा तो शरीर में कीटोन बॉडीज़ बोलते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक चीज़ होता है, वो डेवलप होने का चांस रहता है। तो हमने बोला कि यदि ऐसी लंबे समय तक स्थिति बनेगी तो हम आगे बड़ी जगह भी भेज सकते हैं। जन स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे को लेकर जांजगीर चांपा जिले में आमरण अनशन काफी समय के बाद हो रहा है। इसकी चर्चा आसपास में हो रही है। देखना होगा कि इस कदम के बाद अवैध पैथोलॉजी लैब की दुकानें बंद होती हैं या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।